ये कहानी शुरू होती है सीरियल मन अति सुंदर के उस मोड़ से जहां दादी ने राध्या की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। दादी अब हर वक्त राध्या के पीछे पड़ी रहती है और दिखावा करती है कि उनकी याददाश्त चली गई है। वो राध्या को घर की नौकरानी समझने लगती है और उसी तरह का व्यवहार भी करती है। वहीं दूसरी तरफ दादी निहारिका को प्रथम की पत्नी मान लेती है। असल में ये सब दादी का सोचा समझा खेल है और अब निहारिका भी इस खेल में पूरी तरह शामिल हो चुकी है। दादी राध्या को अपने अच्छे कपड़े उतारकर पुराने और बेकार कपड़े पहनने पर मजबूर करती है, जबकि निहारिका को घर के खानदानी गहने और सम्मान सब सौंप दिए जाते हैं। दादी की वजह से प्रथम को भी सबके सामने यही दिखाना पड़ता है कि निहारिका ही उसकी पत्नी है, लेकिन दिल ही दिल में प्रथम का लगाव और फिक्र राध्या के लिए बढ़ती जाती है। यही बात निहारिका को अंदर ही अंदर जला रही है। इतना सब करने के बाद भी वो प्रथम का दिल नहीं जीत पा रही है। राध्या को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि दादी सच नहीं बोल रही हैं। वो इस झूठ के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही राध्या और प्रथम की जिंदगी थोड़ी संभलने लगती है, वैसे ही घर के अंदर छिपी दादी और निहारिका अपने सबसे खतरनाक खेल की शुरुआत कर देती हैं। दोनों का मकसद सिर्फ एक होता है, राध्या को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकालना और प्रथम को अपने काबू में करना। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो रजनी और ओमकार के मन में शक पैदा कर देती हैं। दादी का बदला हुआ रवैया, निहारिका की ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी और हर फैसले में उसका दखल, सब कुछ अब सवालों के घेरे में आने लगता है। दूसरी ओर डॉक्टर जब दादी की चोट की जांच करते हैं तो साफ कहते हैं कि पूरी तरह होश में आने से पहले उनकी मानसिक हालत पर कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती। ये सुनकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है, लेकिन निहारिका इस हालात को अपने फायदे में बदल लेती है। वो चोरी छिपे दादी की मानसिक हालत को लेकर झूठी रिपोर्ट तैयार करवा लेती है। फिर निहारिका दादी को समझाती है कि अगर इस बीमारी का सही इस्तेमाल किया जाए तो